जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुल्ला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम डालते हैं हरियाणा जीके के, लेकिन आज मैं थोड़ा चंडीगढ़ आया हुआ हूँ किसी काम की वजह से और अपने गुरुग्राम से इतना मटेरियल भी नहीं लेके आ पाया। इस वजह से हम आज पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के जो प्रमुख फैक्ट्स हैं, यानी कि मानव शरीर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके सुपर 50 क्वेश्चन। देखना है आपको इनमें से तकरीबन 45 से ऊपर नॉलेज है या नहीं। अगर 45 या इससे ज़्यादा नॉलेज है तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में दोस्तों। नेक्स्ट, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? तो इनका जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल जो है वो है 120 दिन। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना है? तो श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वो 3 से लेकर 4 और कहीं कहीं आपको 3 से लेकर 5 दिन भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है ल्यूकोसाइट के नाम से दोस्तों। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, यानी कि जो शरीर का तापमान है, टेम्परेचर है, वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये किया जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। आपका जो स्कोर है वो भी काउंट करते रहना। अगला, मनुष्य को की सर्वदाता रक्त समूह, यानी कि जो सभी को रक्त दे सके, वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? दोस्तों वो है ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है अपना। नेक्स्ट, मनुष्य की सर्वाग्री रक्त समूह, यानी कि जो सभी से ब्लड ले सकता है, ऐसा ब्लड वाला व्यक्ति कौन है जो सभी से ब्लड ले सकता है? तो दोस्तों वो है AB। कौन सा? ब्लड ग्रुप AB। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? यानी कि ब्लड से प्रेशर जो हम मापते हैं उस यंत्र को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिर्फ गनोमैनोमीटर। सिर्फ गमोमैनोमीटर। ओके। नेक्स्ट, ब्लड बैंक कहलाता है, यानी कि किसको ब्लड बैंक कहा जाता है? ये होता है दोस्तों स्प्लीन। हमारी बॉडी में स्प्लीन जो होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पलीहा। इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्यों? यहाँ पर जो है ना, हमारी आरबीसीज की डेथ हो जाती है, मर जाती है, और वहीं सारी की सारी वो यहाँ पर ही इकट्ठी होती रहती है। इसे इन्हें क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक भी कहा जाता है। किसका? आरबीसी का ब्लड बैंक। नेक्स्ट, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो हमारे जो भोजन का जो डाइजेशन है दोस्तों, वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने खाना मुंह में डाला और चबाना शुरू किया, तो यहाँ जो लार निकलती है ना, यहीं से ही हमारे भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। और भोजन के पाचन के लिए लार का होना बहुत ही ज़रूरी है। लार की वजह से ही हमारे भोजन का डाइजेशन होता है। ये हमारे अलग अलग पार्ट्स में, बॉडी में अलग अलग जगह पाई जाती है। एंजाइम्स बोलते हैं इनको। ओके। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो हमारी जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है दोस्तों। भोजन जो हमारा आमाशय में मैक्सिमम पच जाता है, उसके बाद में छोटी हुई आंत में पहुँच जाता है और यहाँ पे इसका अवशोषण होता है, यानी कि चूषण होता है। ओके। नेक्स्ट, पित्त स्रावित होता है, यानी कि पित्त जो है वो किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों? तो ये लीवर के द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। नेक्स्ट, विटामिन ए संचित होता है, यानी कि विटामिन ए कहाँ पर इकट्ठा होता रहता है? तो विटामिन ए जो है वो यकृत में इकट्ठा होता रहता है दोस्तों। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यह है यकृत, यानी कि लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है लीवर दोस्तों। नेक्स्ट, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी कहला जाती है? तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि, या कहीं इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? जो हमारी रिब्स होती है उनकी बातें कर रहा है, तो ये होती है 12 जोड़ी। ठीक है, वैसे देखें तो 12 इधर, टोटल हो गई 24। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 206 होती है। जब शरीर परिपक्व हो जाता है, जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है, उस समय 206 नहीं होती है, ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 370 होती है। और ये धीरे धीरे जुड़ जाती है शिशु अवस्था के बाद में, और जब बड़ा शरीर हमारा बनने लगता है, यानी कि शरीर ग्रोथ करता है, तो जुड़ने के बाद में लास्ट में 206 रह जाती है। नेक्स्ट, शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या है? हमारे शरीर में जो मसल्स होती है दोस्तों वो 639 होती है। कितनी? 639। नेक्स्ट, लार में
पाया जाने वाला एंजाइम होता है, जो हमारी सलाइवा होती है, लार होती है, इसमें कौन सा एंजाइम होता है? इसमें टाइलिन होता है दोस्तों। कौन सा? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। नेक्स्ट, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? जो लिंग निर्धारण होता है, यानी कि माँ के पेट में लड़की होगी या लड़का होगा, लड़की बनेगी या लड़का बनेगा, ये निर्धारण जो है ना कहाँ से होता है, ये पूछा गया है। तो ये होता है पुरुष क्रोमोसोम से। कौन से? जो पुरुष के जो क्रोमोसोम्स होते हैं नर के, उनसे ये निर्धारित होता है कि जो बच्चा होता है वो लड़की बनेगी या लड़का। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का जो हृदय होता है ना वो 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है दोस्तों, 4 कोष्ठक होते हैं, उसमें 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट, चैम्बर्स जिनको बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो हमारे शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23 जोड़े, या कहे 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा दोस्तों, त्वचा, स्किन। नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वो है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो दोस्तों शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या है वो है 22। नेक्स्ट, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, यानी कि हमारे शरीर में जो पर डे यूरिन बनता है वो कितना बनता है? ये बनता है 1.5 लीटर। ओके, 1.5 लीटर तक। नेक्स्ट, मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों? जो हमारे पेशाब से बदबू आती है उसका कारण क्या है? उसका कारण है यूरिया। ओके दोस्तों, यूरिया के कारण ही हमारे पेशाब से बदबू आती है। नेक्स्ट, मानवीय मूत्र का पीएच मान कितना होता है? यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है पेशाब की? ये होती है 6, बट इट कैन रेंज फ्रॉम 4.5 to 8, यानी कि 6 इसकी जो पीएच मान होता है, लेकिन यह जो रेंज किया जाता है, मापा जाता है 4.5 से 8 के मध्य मापा जाता है। ठीक है, और पीएच मान जो स्केल होती है वो तो आपको पता ही होगा, 0 से 14 तक होती है, और जो 7 जो होता है उदासीन होता है, न्यूट्रल। नेक्स्ट, शरीर का सामान्य तापमान होता है, जो हमारी बॉडी है, बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? ये होता है दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसे हम सेल्सियस में काउंट करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और दोस्तों केल्विन में अगर काउंट करते हैं तो 310 केल्विन होता है। कितना? 310 केल्विन होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप मापने की इकाई क्या है? अभी आपके सामने 3 ऑप्शन है, अब बताइए ताप मापने की इकाई क्या है? फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, या केल्विन है? आपके लिए 2 सेकंड का समय है। ओके, आपने अपना आंसर दे दिया होगा, लेकिन ताप मापने की जो इकाई है दोस्तों उसका केल्विन आंसर सही होगा। क्या होगा? केल्विन। नेक्स्ट, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। जो टीबिया नामक जो हड्डी है दोस्तों वो पैरों में पाई जाती है। कहाँ पर? पैरों में। नेक्स्ट, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, यानी कि दांतों और हड्डियों के लिए जो आवश्यक तत्व है हमारे शरीर का वो कौन सा है? भाई ये कैल्शियम और फास्फोरस। हमारा शरीर जब कैल्शियम और फास्फोरस इसमें दांतों और हड्डियों में डालेगा तो ये मजबूत बने रहेंगे। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से ये क्या है? कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर का जो सबसे हार्ड पार्ट है वो कौन सा है? दांत ही है। दांतों में इनेमल पाया जाता है, इसी वजह से दांत की हड्डियाँ जो है सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। नेक्स्ट, रुधिर का थक्का जमने में सहायक है, तो प्लेटलेट्स जो होती है ना वो रुधिर का थक्का जमने में सहायक होती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित, यानी कि जो मस्तिष्क और सिर का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में? इसे कहा जाता है फ्रेनोलॉजी। क्या? फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस, जब हम सांस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा गैस हमारे शरीर में कौन सी जाती है? तो दोस्तों ये नाइट्रोजन जाती है। हम जब सांस लेते हैं ना हमारे शरीर में क्या जाता है? नाइट्रोजन जाती है। देखो जैसे नाइट्रोजन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जाती है। टोटल 4% ही ऑक्सीजन पहुंच पाती है। नेक्स्ट, जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो जीवित जीवाश्म जो होता है वो साइकस होता है दोस्तों। नेक्स्ट, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो मिनीमाता जो रोग है दोस्तों वो जल में मरकरी के प्रदूषण की वजह से होता है। जो वाटर में मरकरी का जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन, उसी की वजह से मिनीमाता रोग हो जाता है। नेक्स्ट, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा का जो अध्ययन करने वाली साइंस है उसे क्या कहा जाता है? उसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है?
तो इसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों पित्त जो है वो लीवर या कहे यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो रुधिर बैंक का जो काम करता है वो करता है प्लीहा या कहे स्प्लीन या कहे तिल्ली, एक ही बात है दोस्तों, तिल्ला भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो भाई जो हीमोग्लोबिन है उसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन को ले जाना, ये हीमोग्लोबिन का काम होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो भाई हिम लोहा। ओके, तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, आयरन होता है दोस्तों। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हमारे शरीर में जो ब्लड है वो किसकी वजह से नहीं जमता है? ये है हिपेरिन। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में ब्लड नहीं जमता है दोस्तों। नेक्स्ट, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित की जाती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित की जाती है दोस्तों वो की जाती है लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा या कहे WBC के द्वारा, वाइट ब्लड सेल्स, जिसे बॉडी का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का शमशान हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तिल्ली या कहे स्प्लीन या कहे प्लीहा। ओके। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है दोस्तों, इस वजह से साइड डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में दोस्तों यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? यानी कि जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है उसे साफ करने का कार्य कहाँ होता है? ये होता है वृक्कों में। ओके। नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? जो श्वसन की क्रिया है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के संपन्न हो जाती है। ओके दोस्तों, अभी आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करना, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।